कि हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। बोल जाएं सुभान अल्लाह। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, हक बात सरेआम सुनाने के लिए है। और ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती सरवर साहिब किबला। हक बात सरेआम सुनाने के लिए है, सुनाने के लिए है। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, लुटाने के। सब लोग मिलके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है, लुटाने के लिए है। ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। और ये शेर देखिए आप कि हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों, हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों, लेकिन फरिश्तों। हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन हम लाख गुनाहगार हैं लेकिन फरिश्तों के कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है, छुपाने के लिए है। कमली तो मोहम्मद की छुपाने के लिए है, छुपाने के लिए है। और नालैन तेरी शाह मुमताज है सरकार। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान ने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कि नालैन तेरी शाह मुमताज है सरकार, नालैन तेरी शाह मुमताज है सरकार, नालैन तेरी शाह मुमताज है सरकार। और खाके कदम सुरमा बनाने के लिए है वाह। यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मौला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत। किससे कहा? तुमसे कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए नहीं कहा कि तुम में डॉक्टर हैं, इसलिए नहीं कहा कि तुम में फलासफर हैं, इसलिए नहीं कहा कि तुम में जागीरदार हैं, तुम में जिम्मेदार हैं, इसलिए नहीं कहा, बल्कि इसलिए कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम आखिरी नबी की उम्मत, तुम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत हो, इसलिए तुम बेहतरीन हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं। 1,24,000 या 2,24,000 नबी और रसूल दुनिया में आए। परवरदिगारे आलम ने उन सब में कहा कि तुम बेहतर हो। हालांकि आप गौर करो, क्या जितने बेअमल, जितने गुनाह, जितनी खताएं, जितनी लग़्ज़िशें दूसरे नबियों की उम्मतों में थी, क्या तुम में उनसे कम, हम में उनसे कम है? आप गौर करें, अगर तोला जाएगा, नापा जाएगा तो 4-6 गुना उनसे ज्यादा ही निकलेंगे, 4-6 गुना उनसे ज्यादा निकलेंगे। लेकिन
रब फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, मौला फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। और इस बेहतरीन क्यों हो? कुरान ने फरमाया इसलिए उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए तुम बेहतर हो, इसलिए तुम अच्छे हो। हज़रात, परवरदिगार आलम हमें आपको बेहतर कह रहा है, बेहतरीन उम्मत से हमें आपको खिताब कर रहा है। मेरा माबूद कितना प्यार करता है तुमसे, मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से कितना प्यार करता है कि तुम्हें बेहतर फरमा, तुम्हें बेहतर कह रहा है। जबकि शराबी हम में है, जुआरी हम में है, बदकार हम में है, सियाकार हम में है, यहाँ तक के माँ बाप को सताने वाले हम में है। मेरे भाई, मस्जिद का खा जाने वाले हम में है, मदरसे का खा जाने वाले हम में है, गरीबों का गला काटने वाले हम में है। लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार आलम क्या कहता है कि तुम बेहतरीन हो। ताज्जुब होता है, कोई गैर नहीं दाब रहा है। मदरसों की जगहें मुसलमान दाब रहे हैं, मस्जिद की जगहें मुसलमान दाबे हुए हैं, कब्रिस्तान की जगहें मुसलमान दाबे हुए। आप गौर कीजिए, मुसलमानों हम कहां खड़े हैं? परवरदिगार आलम फरमाता है तुम बेहतर हो, तुम बेहतरीन हो। जबकि इतने बेअमल हैं हम में, इतनी खराबियां हैं हम में, रब ने हमें बेहतर कहा। मेरे रब ने उन हमारी बदअमालियों को ना देखा, हमारी बुराइयों को ना देखा। अगर रब ने देखा तो सिर्फ ये देखा कि ये मेरे महबूब की उम्मत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा रब देख रहा है तो सिर्फ ये कि ये मेरे महबूब की उम्मत है। और इसीलिए उसने इसी निस्बत की बुनियाद पर करम कितना किया, करम इतना किया कि तुम सबसे आखिर में आए हो। तुम सबसे, बोले जोर से, आखिर में आए हो। लेकिन जब फैसले की बारी आएगी, जब रब के यहाँ फैसले की बारी आएगी, जन्नत में जाने की बारी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता यह है कि जो पहले आता है उसे पहले मिलता है। उसूल क्या है? उसूल ये है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। उसूल ये है, हमसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आई, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आई, हजरत दानियाल, हजरत यूसा, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत लूत, हजरत हूद, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, कितने अंबिया किराम आए। लेकिन जब जन्नत का फैसला रब की तरफ से होगा तो और नबियों की उम्मत के लिए नहीं, जन्नत का फैसला सबसे पहले रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। हजरत, फैसला तुम्हारे हक में हो रहा है, जबकि तुम बाद में आए थे। तुम्हारा फैसला भी सबसे आखिर में होना चाहिए था। आए हो बाद में, जन्नत पा रहे हो सबसे पहले। सुभान। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बदौलत, निस्बत की बदौलत। सोचे वो लोग, गौर करें वो लोग, कहां है ठिकाना उनका जो अपने मदारिस में, जो अपनी दर्सगाहों में, जो अपने मकतबों के अंदर नबी को अपने जैसा होने की तालीम देते हैं। क्या उनको,
जो पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे नबी हमारी तरह, पूरी जिंदगी दर्स देते रहे कि नबी हमारी तरह, क्या कल ये निस्बत उनको काम आएगी? हरगिज उनकी निस्बत ये काम नहीं आ सकती, हरगिज ये उनको निस्बत नहीं काम आएगी। इसलिए लाख वो अपने आप को उम्मती कहते रहे, वो हकीकतन रसूलुल्लाह के उम्मती है ही नहीं। जो रसूलुल्लाह को अपने जैसा होने का दावा करे या कहे वो रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं है। रसूलुल्लाह का उम्मती तो वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम तो वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम दास तो वो है कि जो नबी को आका कहे, अपने आप को गुलाम कहे, वो है। मेरे दोस्तों और भाइयों, इन मदारिस से हमें आपको ये तालीम मिली, इन दर्सगाहों से हमें आपको ये तालीम मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाहबाद की सरजमीन पर आज कई मेयारी इदारे दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। ये आपकी खुशनसीबी है। एक जमाना था कि एक इदारा हुआ करता था, आज अल्लाह का फजल है शाहबाद के हर कोने पे और इसके वस्त में दीन सुन्नियत का जो है इदारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के अकायद को संवार सकते हैं, आप अपने बच्चों के अकायद बना सकते हैं, आप अपने बच्चों के अकायद को मजबूत कर सकते हैं। शर्त यह है कि इन दरसगाहों में अपने बच्चों को, मेरे भाई, साथ ही साथ मैं आपसे ये बात अर्ज कर दूं कि कभी अपनी नजर गरीब हो, परेशान हो, या बोसीदा हालत का हो, या फटा पुराना लिबास हो, उसको हिकारत की नजर से ना देखें, उसको कमतर ना समझ लेना। हो सकता है कि तुम जिसको हकीर समझ रहे हो, तुम जिसको जलील समझ रहे हो, वो अल्लाह की नजर में अजीज हो, वो अल्लाह के यहाँ अजीज हो, अल्लाह के यहाँ प्यारा हो। हज़रात, तो आप अल खल्क़ु अयालिल्लाह के तहत प्यार कीजिए, मोहब्बत करिए, मोहब्बत को आम करिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाया है, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सबसे पहले सबक दिया है, सबसे पहले दर्स दिया है, वो मोहब्बत और प्यार का सबक दिया है। आप मोहब्बत ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है कि एकतरफा कभी भी नहीं होती। मोहब्बत एकतरफा कभी भी नहीं होती। आप ये कहे कि नहीं मैं ही मोहब्बत करता हूं, ऐसा नहीं होता। आप जब मोहब्बत करते हैं, जिस खुदा ने आपके दिल में किसी की मोहब्बत डाली है, तो उस खुदा ने उसके दिल में तुम्हारी भी मोहब्बत डाली है। मैं नहीं कहता, ये मेरे और आपके पीरों के पीर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा गुलाम सुबह फजर में मेरा नाम लेता है, मगरिब में मेरा नाम लेता है, तो फजर में मैं उसका नाम ले चुका होता हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। तो मोहब्बतें दोनों तरफ से हुआ करती हैं। मेरे भाई, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि सामने वाले के दिल में भी पत्थर नहीं रखा है, वहां भी गोश्त का लोथड़ा ही है। अल्लाह पाक उस दिल में भी रिक्कत पैदा की, उस दिल में भी जो है मोहब्बत पैदा की है। आप मोहब्बत करिए। तो मैं याद कर रहा हूं, अपनी नजर में किसी को कमतर ना समझे, अपनी नजर में किसी को हकीर ना समझे, किसी को जलील ना समझे। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना, सरकार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में एक साहब, वो सीधा हालत, उनके पास ना कोई भटकता, ना कोई आता, ना जाता, ना उनसे कोई बात करता, ना उनके पास कोई बैठता, इसलिए कि उनके आमाल कुछ ऐसे। इत्तफाक यह हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, लोगों ने उनको घसीट करके घूरे पे डाल दिया। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ वही आती है
कि मेरे कलीम जाओ, वो मेरा बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा बंदा है, मैं उससे प्यार करता हूं, जाओ उसे घूरे से उठा करके लाओ, उसे नहलाओ, कफन पहनाओ और फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, परवरदिगार वो तेरा बंदा जरूर है, लेकिन बड़ा गुनाहगार, बड़े गुनाह करता है, बड़ी खताएं करता है, बड़ी लफ्ज़िशें करता है, बहुत पाप करता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मेरे कलीम मैं जानता हूं, मेरे कलीम तू सिर्फ उनके गुनाहों को देखता है, उनकी खताएं देखता है, मुझे उसके गुनाह भी मालूम है और मुझे उसका वो अमल भी मालूम है कि जब तन्हाई में होता है, अकेले में होता है, जब वो तौरात का मुताला करता है, उसमें जब मेरे महबूब का नाम आता है तो वो दुरूद पढ़ता है और अंगूठे चूम कर आंखों से लगाता है। मुझे उसका वो अमल भी मालूम है। मेरे कलीम मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए मुझे वो प्यारा, इसलिए मुझे वो महबूब है। तो ये अल्लाह जानता है कि परवरदिगार आलम की नजर में कौन महबूब है, रब की नजर में कौन प्यारा है। तो अल्लाह के बंदों से प्यार कीजिए, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कीजिए। और वो बंदे जो रसूलुल्लाह के घर में पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, जो रसूलुल्लाह के घर में पढ़ते हैं, उनसे अल्लाह प्यार करता है, उनसे रसूलुल्लाह प्यार करते हैं। और अल्लाह के फरिश्ते तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब ये बंदे इस मदरसे में पढ़ने वाले जमीन पर चलते हैं तो इनके पैरों के नीचे ये फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। अल्लाह पाक को ये इतने प्यारे, और इनकी खिदमत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। यकीन जानिए कि जब इनसे प्यार करोगे, अल्लाह इनके सदक़े में तुमसे भी प्यार कर लेगा। इनसे मोहब्बत करिए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी देखिए कि जब आप मक्के शरीफ से मदीने शरीफ को हिजरत करके गए, जो सहाबा आपके साथ गए, और मदीने शरीफ में एक जगह थी जिसे सुफ़ा कहते हैं, वहां कुछ सहाबा बैठकर दीनी तालीम हासिल किया करते थे, सुभान अल्लाह, दीन सीखा करते थे। जानते हो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए और मदीने के लोग उनसे कितना प्यार करते थे कि उनके यहाँ जब कोई नई चीज आती तो सबसे पहले उन दीन हासिल करने वाले सहाबा के लिए भेजा करते थे, सुभान अल्लाह। और वो मदीने वाले कितना प्यार करते थे, जानते हो, इतना प्यार करते थे कि जब कुछ पकाते तो उनके लिए भेजते, अच्छी चीज होती उनके लिए भेजते, यहाँ तक कि इतना प्यार करते, बागों में खजूरें आती तो उन सुफ़ा पर जो सहाबा तालीम हासिल करते थे उनके लिए भेजा करते थे, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आपकी उस नियत को, उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं मदरसे में, उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए भेजा। इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो, इसलिए कि जब इनसे प्यार करोगे अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, इनसे मोहब्बत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत। और जानते हो ये दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, ये दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। दीनी तालीम अदब सिखाती, दीनी तालीम सलीका सिखाती, मोहब्बत सिखाती है, प्यार सिखाती है। तो ये दीनी तालीम हासिल करते हैं। जानते हो एक बच्चा है जो तालीम हासिल करने जाता है, दुनियावी तालीम, वो बैग पीछे डालता है, और ये जब तालीम हासिल करने जाता है तो सिपारा सीने से लगा के जाता है। दोनों में कितना फर्क, वो पीछे डालता है, ये सीने से लगाता है। और जब ये सीने से लगाता है तो ये कुरान उसे आवाज देता है कि ए बच्चे, आज तूने मुझे अपने सीने से लगाया है, सुन, इसकी तालीम, मेरी तालीम तूने हासिल की, बड़ा अदब किया, अमल किया, तो एक वक्त आएगा मैं तुझे कौम का इमाम बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हो
अब ये दो बच्चे जो हाफिज कुरान हैं, शफी भाई के और नौशे भाई साहब, ये दो बच्चे आज ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, और जब यही मुसल्ले पे खड़ा होगा कल, सुभान अल्लाह, जोर से बोले, यही बच्चा कल मुसल्ले पे खड़ा होगा तो बाप ये नियत नहीं करेगा कि पीछे अपने बेटे के, चाचा ये नियत नहीं करेगा पीछे अपने भतीजे की, मामू ये नियत नहीं करेगा पीछे अपने भांजे के, नाना ये नियत नहीं करेगा पीछे नवासे के, दादा नियत ये नहीं करेगा कि पीछे पोते के, बल्कि यही कहेगा पीछे इमाम बोले, ये कहेगा पीछे इमाम के। तो ये कुरान है, कल जिसके पास लोग बैठा नहीं करते थे आज उसके पीछे खड़े होते हैं। कुरान है जो इज्जत देता है, ये कुरान है जो दुनिया को इज्जत बख्शता है। हज़रात आज दुनिया बतेरा ऐलान कर रही है कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, लेकिन कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो कुरान ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया, जो कुरान ने दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया है। आप देखें, सिर्फ एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप सोचें, आज अगर कोई शराब पीता हुआ, लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ, लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा होती है, उसे सजा दी जाती है, लेकिन शराब के ठेके चलाने के पैसे लिए जाते, वो चलवाता कौन? चलवाता कौन? कुरान। कुरान कहता है, अल्लाह पाक का कुरान कहता है कि तुम बुराई के करीब ना जाओ। रब तबारक व तआला फरमाता है तुम बुराई के करीब ना जाओ, बुराई करो नहीं बल्कि बुराई के करीब भी ना जाओ। जितने बुराई करने के लवाजिमात हो सकते हैं, जराए हो सकते हैं, उन जरियों के भी पास ना जाओ। तो कुरान बुराइयों का दरवाजा बंद करना। कुरान कहता है बला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के पास भी ना जाओ, तुम गुनाह के पास भी ना जाओ। मेरे दोस्तों, ऐसा दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए किसी फलासफर ने कहा था, इसलिए किसी वैज्ञानिक ने कहा था, किसी अक्लमंद ने कहा था कि अगर दुनिया में सुधार लाना है तो निजाम कुरान कायम कर दो, सुधार आ जाएगा। ये किसी दुनिया वाले का बनाया हुआ दस्तूर नहीं, ये अल्लाह का दस्तूर, ये अल्लाह का निजाम है। और अल्लाह का निजाम, दुनिया वालों का निजाम वो होता है कि जिसे हर 5 साल में बदला जाता है, लेकिन अल्लाह का कानून, रसूलुल्लाह का निजाम वो है कि जैसे इब्तिदाए आलम को जरूरत थी वैसे ही इंतहाए आलम को भी जरूरत और वस्ते आलम को भी जरूरत है, दरमियाने आलम को भी उतनी ही जरूरत है। जितनी कल जरूरत थी उतनी ही आज जरूरत है। मुसलमान कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ। कोशिश करो कि हमारा बच्चा दीन सीख जाए, कोशिश करो हमारा बच्चा इल्म सीख जाए, रसूलुल्लाह का दीन सीख जाए। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह का दीन सीख जाएगा कभी बाप के गिरेबान पे हाथ नहीं डालेगा, रसूलुल्लाह का दीन सीख जाएगा कभी माँ को नहीं सताएगा, रसूलुल्लाह का दीन सीखा हुआ होगा किसी का हक नहीं मारेगा, रसूलुल्लाह का दीन सीखा हुआ होगा कभी रिश्वत नहीं खाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा। बताओ आप कसम खा के, और इस बात को ऐलान कर दो कि आपने किसी दीनदार आदमी को शराब के ठेके पे लाइन लगाए देखा हो? आप किसी को नहीं बता सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं किसी को नहीं बता सकते। ये क्या है? ये दीनदारी का असर, रसूलुल्लाह के दीन का असर। कोई आम मुसलमान तो मिल सकता है लेकिन दीनदार नहीं मिल सकता। तो मेरे भाई दीन सीखियो। दूसरी बात ये कि जब दीन सीखेगा, सीखा हुआ होगा, तो शैतान चाहे जिस हुलिये में आए,
शैतान चाहे जिस लिबादे में आए, चाहे कोई सा भी रूप धारण कर ले, उसे पहचान लेगा, उसे जान लेगा कि ये रसूलुल्लाह का दीवाना नहीं है, ये रसूलुल्लाह का दीवाना नहीं है, मोहब्बत करने वाला नहीं है। हजरात उसे हर रूप में पहचान लेगा, हर उसे हुलिये में जान लेगा। इसलिए आप दीन सीखो, रसूलुल्लाह का निज़ाम सीखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम सीखो। जब ये सीख जाओगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यकीन जानो कि आपके अंदर इनकलाब बर्पा होगा। और आज दौर ये है कि आप तालीम से आरास्ता, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें।